हेलो माय डियर स्टूडेंट्स। आज हम लोग क्लास 9 के भारतीय भवन का फिजिक्स का तीसरा चैप्टर बल तथा गति के नियम के अंतर्गत पढ़ेंगे न्यूटन का प्रथम गति नियम। इसके पहले क्लास में हम लोग गैलीलियो के बारे में पढ़े थे। अब हमें चलना है कहाँ पे? न्यूटन का प्रथम गति नियम पे। ठीक है, तो ये थोड़ा सा इंपॉर्टेंट पॉइंट है, तो इसको हमें ध्यान में रखना होगा। तो इसमें कह रहा है, पहला पॉइंट देखते हैं कि महान अंग्रेज वैज्ञानिक सर आइजक न्यूटन, जिनका जन्म कब हुआ था? 1642 ईस्वी में, और मृत्यु कब हुई थी? 1727 ईस्वी में। ठीक है, अब यहाँ पर ध्यान देने वाली बात यह है कि हम लोग गैलीलियो के नाम भी सुने हैं। उनका जन्म शायद हुआ था कब? 1564 ईस्वी में, और उनकी मृत्यु कब हो गई थी? 1642 ईस्वी में। अब बात एक और ध्यान देना है यहाँ पर, यही बात कि जब इसकी मृत्यु हुई, किसकी? गैलीलियो गैलीली की, यानी कि जैसे ही इसकी मृत्यु हुई उसी सीजन में, यानी कि उसी सन में एक नया आ गया। फिर कौन? न्यूटन। यानी कि यहाँ पर हम देख सकते हैं इसका जन्म कब हुआ था? 1642 ईस्वी में। और जो गैलीलियो गैलीली हैं उनका मृत्यु कब हो गया था? 1642 ईस्वी में। जैसे ये गए, पहले उनका स्थान लेने के लिए न्यूटन आ गए। बात समझा ना? यानी कि ये ध्यान रखना है, यानी उनका जन्म कब हुआ था गैलीलियो का? 1564 ईस्वी में, और उनकी मृत्यु हो गई 1642 ईस्वी में। जैसे ही उनकी मृत्यु हुई उसी सन में कौन आ गया? नया हीरो आ गया। कौन नया हीरो है? हमारा न्यूटन। बात समझे ना? यानी कि नया हीरो का मतलब यहाँ पर अवतरित हो गया। तो अब उसके बारे में हम लोग जानेंगे। यहाँ तक क्लियर हुआ? आइए, कहाँ का रहने वाला था? अंग्रेज है। तो अंग्रेज कहाँ के हैं लोग? इंग्लैंड। जाहिर सी बात है। इनका देख लो, वैज्ञानिक था, इनका नाम क्या था? सर आइजक न्यूटन। बात समझे? कह रहा है कि महान अंग्रेज वैज्ञानिक सर आइजक न्यूटन ने गति के अध्ययन के आधार पर गति के 3 नियमों को, कितने नियम? 3। गति के इन्होंने 3 गो नियम दिया है। किन्होंने? न्यूटन ने। कौन कौन? न्यूटन का प्रथम गति नियम, न्यूटन का दूसरा गति नियम, चाहे द्वितीय गति नियम भी कहते हैं, और एक होता है कौन? तृतीय गति नियम। किसने दिया था? न्यूटन ने दिया था। कब दिया था? यहाँ पर देख सकते हैं 1679 ईस्वी में, यानी कि लगभग ये 37 के आसपास, यानी इनका एज लगभग 37 के आसपास होगा। तो अभी इन्होंने क्या किया? 3 गो गति का नियम दिया। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है। अब आगे बढ़ते हैं। कह रहा है कि वस्तुओं पर संतुलित बलों के प्रभाव से संबंध न्यूटन के प्रथम गति नियम का कथन इस प्रकार है। किस प्रकार है? यहाँ पर देख सकते हैं। यानी कि यहाँ जो वस्तु पर जो संतुलित बल लगाया जाता है, यानी कि परिणामी बल लगाया जाता है। संतुलित का मतलब क्या आ जाएगा? परिणामी कह सकते हो, संतुलित परिणामी, यानी उस पर जो बल लगाया जाता है उससे संबंधित न्यूटन का जो प्रथम गति नियम है उसका कथन किस प्रकार है? इस प्रकार है। हम लोग पहले से भी इससे थोड़ा बहुत परिचित हैं, इसके पिछले वाले क्लास में हम इसके बारे में बता दिए हैं। तो इसका क्या है देख लेते हैं। कह रहा है कि प्रत्येक वस्तु अपनी विराम की अवस्था अथवा सरल रेखा में एक समान गति की अवस्था बनाए रखती है जब तक कि उस वस्तु पर कोई बाहरी असंतुलित बल कार्य न करे। बात समझ में है? नहीं समझ में? फिर समझते हैं। कह रहा है कि प्रत्येक वस्तु, बात समझ ना, कि प्रत्येक वस्तु अपनी विराम की अवस्था, यानी कि वह विराम में है तो विराम में ही रहना चाहती है, गति में है तो गति में रहना चाहती है। बात समझा रहे? तो वही कह रहा है कि प्रत्येक वस्तु अपनी विराम की अवस्था अथवा सरल रेखा में, बात समझे? यहाँ पर देख सकते हैं, प्रत्येक वस्तु अपनी विराम की अथवा एक सरल रेखा में अपनी गति की अवस्था को बनाए रखती है जब तक कि उस वस्तु पर कोई बाहरी असंतुलित बल कार्य न करे। यहाँ पर हम देख सकते हैं, जैसे कि मान ले कोई वस्तु विराम की अवस्था में है तो ये विराम में पड़ी रहेगी। बात समझा ना? लेकिन जैसे ही ये गति में आ गई, चाहे मान लेते कोई वस्तु गति की अवस्था में है तो वो हमेशा किस अवस्था में बना रहना चाहेगा? गति की अवस्था में बना रहना चाहेगा। कब तक? जब तक इस पर बाहर से कोई असंतुलित बल नहीं लगाया जाता। बात समझ रहे हैं? तो न्यूटन का प्रथम गति नियम क्या कहता है? अगर हम अपना भाषा में ऐसे कहेंगे तो कह सकते हैं कि जो वस्तु गति में है तो गति में रहना चाहती है,
विराम में है तो विराम में रहना चाहती है जब तक कि उस पर कोई बाहरी असंतुलित बल नहीं लगाया जाता। क्लियर हुआ? वही बात यहाँ पर कह रहा है कि प्रत्येक वस्तु अपनी विरामावस्था अथवा एक सरल रेखा में एक समान गति की अवस्था बनाए रखती है जब तक कि उस वस्तु पर कोई बाहरी असंतुलित बल न कार्य करे। क्लियर हो गया? इसमें तो कहीं डाउट वाला नहीं है। आगे देखते हैं। अब गैलीलियो के सम्मान में इस नियम को गैलीलियो का जड़त्व नियम कहा जाता है। हम इसके पहले बता चुके हैं इसको कि जो जड़त्व का नियम है वह न्यूटन के प्रथम गति नियम को ही कहा जाता है। अगर पूछ दिया जाए कि गैलीलियो के जड़त्व का नियम क्या कहता है, यानी कि गैलीलियो का जड़त्व का नियम क्या है, किसे कहते हैं, तो अगर हम चाहें तो यानी कि ये जो न्यूटन का प्रथम गति नियम है यही उस पर हम बखान कर देंगे तो किसका नियम का व्याख्या हो जाएगा? गैलीलियो के जड़त्व का नियम का व्याख्या हो जाएगा। यानी कि ये दोनों क्या है? सेम है। बात समझ रहे? यानी कह रहा है कि गैलीलियो के सम्मान में उनके आदर सत्कार रिस्पेक्ट कह सकते हैं, उन्हीं के सम्मान में इस नियम को, किस नियम को? न्यूटन के प्रथम गति नियम को क्या कह दिया गया कि इसी जड़त्व का नियम कहा जाता है। बात समझ में? एक पॉइंट यहाँ पर और समझने वाली बात है, जैसे कि मान लेते हैं कोई वस्तु है, ठीक है, तो जब वस्तु है तो उसमें त्वरण कब उत्पन्न होता है और त्वरण कब उत्पन्न नहीं होता है, ये भी हम लोग जानते हैं। अगर भूल चुके हैं तो उसको थोड़ा सा रिवाइज कर लेते हैं। तो किसी वस्तु में त्वरण कब उत्पन्न होता है? जब उसमें वेग यानी कि वह गति की अवस्था में रहता है। जब उसमें गति होगा तभी क्या हो सकता है? त्वरण उत्पन्न होगा, नहीं तो त्वरण उत्पन्न नहीं होगा। अब बात यहाँ पर एक बात और ध्यान देना है कि जब वस्तु विरामावस्था में है तो बताओ उसमें त्वरण उत्पन्न होगा? नहीं उत्पन्न होगा। बात समझ रहे? दूसरा कंडीशन, जब वस्तु एक सरल रेखा में अपनी गति को बनाए हुए है, यानी उसके वेग में ना परिवर्तन हो रहा है, यानी कि वह एक समान वेग से क्या है? गतिशील है, तो बताओ वहां पर त्वरण उत्पन्न होगा? नहीं उत्पन्न होगा। कब उत्पन्न होगा? जब उसके वेग में परिवर्तन होगा तब जाके वस्तु में त्वरण उत्पन्न होगा। बात समझ रहे? तो किसी वस्तु में त्वरण कब उत्पन्न होता है? तो जब किसी वस्तु के वेग में परिवर्तन होता है तब उस वस्तु में त्वरण उत्पन्न होता है। बात समझ आया? तो यहाँ यह भी देख सकते हैं कि जब बाहरी असंतुलित बल शून्य है तब त्वरण भी क्या हो जाएगा? शून्य हो जाएगा। जैसे कि मान लेते हैं ये वस्तु है, गति एक समान वेग से कर रहा है, तो इस पर हम बाहरी असंतुलित बल क्या कर दिए? शून्य, यानी कि बल लगबे नहीं करेगा, यानी जो परिणामी बल है इस पर शून्य लगाएगा, यानी कि बल का मान ना के बराबर। ठीक है, तो जब वह एक समान वेग से गति में है, चाहे विराम की अवस्था में है, तो वहां पर जब उसके वेग में परिवर्तन नहीं होगा तो त्वरण उत्पन्न होगा? नहीं उत्पन्न होगा। जब उत्पन्न नहीं होगा तो वहां त्वरण का मान क्या हो जाएगा? शून्य हो जाएगा। बात समझ में आया? अब हम आगे देखते हैं, कह रहा कि प्रथम गति नियम की स्पष्टीकरण, तो इसको हम थोड़ा समझ लेते हैं सिर्फ। तो जैसे कि मान लेते हैं वही बात हमको बार बार गीज गांच करना है। कौन वाला? जो पहले से हम लोग करते आ रहे हैं, इसके पिछले क्लास में भी किए थे, इसमें भी किए हैं, फिर आगे भी करने वाले हैं। तो क्या करना है इसमें, जैसे कि मान लिया जाए जो न्यूटन का प्रथम गति नियम होता है उसमें दो अवस्था पाई जाती है। कौन कौन? एक पहला होता है कि वस्तु विराम की अवस्था में, बात समझ रहे हो? और दूसरा क्या होता है? गति, यानी कि एक सरल रेखा में एक समान वेग से गतिशील है, यानी कि वह मतलब गति कर रही है। अब बात यह आता है कि उस पर एक असंतुलित बल लगाया जाता है, तभी उसके वेग में क्या, उसकी स्थिति में क्या हो सकता है? परिवर्तन हो सकता है। तो दो अवस्था इसी में आता है। कब? यानी कि जब कोई वस्तु विराम में है तो विराम में रहना चाहती है, गति में है तो गति में रहना चाहती है, जब तक इस पर कोई बाहर से असंतुलित बल नहीं लगाया जाता। जैसे कि मान लेते हैं एक टेबल है, एक टेबल ले लिया गया और टेबल पर क्या किया? पुस्तक रख दिया गया। तो अगर पुस्तक उस टेबल पर रख दिया गया है तो वह किस अवस्था में आ गया है? विराम की अवस्था में आ गया है। और जब विराम की अवस्था में आ जाएगा तो उसकी आकृति में परिवर्तन होगा? अपने से नहीं होगा ना, यानी कि उस पर हम बाहर से कोई असंतुलित बल लगाएंगे तब जाके उस वस्तु की स्थिति या कुछ आकृति में परिवर्तन हो सकता है। इसी प्रकार कह रहा है कि जैसे कि मान लेते कोई बॉल ले लिया जाए और उसको क्या किया जाए? डुगरा दिया जाए ना, डुगरा दिया है तो डुगुर रहा है। क्या हो रहा है? बॉलवा डुगुर रहा है, यानी कि चल रहा है। तो जा रहा है तो जाने दो इसको, तो जाते 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 डुगुरते डुगुरते क्या हो गया? रुक गया। इसका कारण क्या है? ऐसा क्यों हुआ? यह क्यों नहीं चलते गया? क्यों जाकर कुछ दूरी पर रुक गया? तो इसके रुकने के पीछे भी कारण है जो हम लोग पढ़ चुके हैं, थोड़ा सा रिवाइज याद करा देते हैं। क्या होता है?
जैसे यह जा रहा है अपने धुन में चल दिया है, ठीक है, तब पृथ्वी छोड़ेगी तो क्या इसको हम खींचेंगे, हाँ खींचेंगे तो खींचेंगे, खींचेंगे तो खींचा, तो कौन बल से खींचा, गुरुत्व त्वरण यानी गुरुत्व बल के कारण उसको क्या किया, खींचा। हुआ छोड़ेगा नहीं, कह उसको हम उस पर कुछ करेंगे, ठीक है, तो वो क्या किया, क्या हम तरह ब्रेकर के काम करेंगे, यानी उस पर रुकावट डालेंगे, तो हवा का अवरोध यानी कि हवा उस पर क्या किया, रोक लगाया, जिसके कारण ये बॉल है कुछ दूरी तक गया और उसके बाद वह क्या हो गया, रुक गया। तो ये हमारा क्वेश्चन भी हो सकता है, यदि किसी बॉल को चाहे किसी वस्तु को हम फेंकते हैं तो कुछ दूरी पर जाकर रुक जाता है, इसका कारण क्या है, तो इसका कारण यही है कि जब हम किसी वस्तु या बॉल को हम फेंकते हैं तो कुछ दूरी पर जाता है और जाकर रुक जाता है, रुकने का कारण यह है कि पृथ्वी उसे अपने केंद्र की ओर क्या करती है, खींच लेती है, उस पर गुरुत्व बल लगाती है और हवा का प्रतिरोध होने के कारण वह वस्तु कुछ दूरी पर जाकर रुक जाता है, दम तोड़ देता है। बात समझ रहे हैं, क्लियर हो गया। तो यहाँ पर यही व्याख्या होगा, जब यहाँ पर जो बाहरी से असंतुलित बल लगाएंगे तो यहाँ से हमें एक बल का डिफिनीशन मिलेगा। बात समझ रहे, यानी कि बल किसे कहते हैं हम इसकी को भी देख सकते हैं। तो यहाँ पर देख लेना है, और बल क्या है, तो कहेंगे बल वह भौतिक कारण है जो किसी वस्तु पर कार्य कर उसकी विराम की अवस्था अथवा सरल रेखा में एक समान गति की अवस्था में परिवर्तन लाता है, अर्थात लाने की चेष्टा करता है। समझ में आया, ठीक है। यानी यहाँ पर कह रहा है कि बल क्या है, तो बल वह भौतिक कारण है, ठीक है, बल वह भौतिक कारण है जो किसी वस्तु पर कार्य करता है। कार्य करता है कब, जब वह विराम की अवस्था में, अगर विराम की अवस्था में कोई वस्तु उस पर हम बल लगाएंगे तो वह किस अवस्था में आएगा, गति में आएगा, जाहिर सी बात है। बात समझ में ना, अगर थोड़ा सा ज्यादा होगा, मतलब हमसे भी ज्यादा उसका द्रव्यमान वगैरह, तो उसको हम चेष्टा करेंगे, थोड़ा सा उसको टस मस कराने की प्रयत्न करेंगे, यानी उसको हम गति में ला सकते हैं या लाने का प्रयत्न करेंगे। या कह सकता है कि जब वो एक सरल रेखा में गतिशील है, माने गति कर रहा है, तब उस पर हम बल लगाएंगे तो वह किस अवस्था में आ सकता है, विराम की अवस्था में आ सकता है, या इसको हम गति को और भी परिवर्तित यानी कि और तेज कर सकते हैं, किसके द्वारा, बल के द्वारा। बात समझ रहे हो, तो वही बल का डेफिनेशन यहाँ हम बता सकते हैं कि बल वह भौतिक कारण है जो किसी वस्तु पर कार्य कर उसकी विराम की अवस्था अथवा सरल रेखा में एक समान गति की अवस्था में परिवर्तन लाता है, अर्थात लाने की चेष्टा करता है। बात समझ में आया। अब आगे बढ़ते हैं, देख ले, न्यूटन का प्रथम गति नियम बताता है, क्या बताता है, कि वस्तु के वेग में परिवर्तन लाने अर्थात उसमें त्वरण उत्पन्न करने का कारण सिर्फ कौन होता है, बल होता है। यानी कि कोई भी वस्तु है उसकी स्थिति में परिवर्तन किसके कारण होता है, बल के कारण होता है। उसमें त्वरण किसके कारण उत्पन्न होता है, बल के कारण होता है। किसने कहा, न्यूटन ने कहा। बात समझ रहे हैं, यानी कि जब हम न्यूटन के प्रथम गति नियम पढ़े, ये सारी बातें क्लियर हो गई, किसी को दिक्कत नहीं है। यदि मेरा वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो लाइक करें, कमेंट करें और अपने दोस्तों में ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। आप और यदि आप मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। जय हिंद, जय भारत।